हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो सेशन में केमिस्ट्री फाइल, तो केमिस्ट्री का फाइल कैसे लिखा जाता है और क्या क्या लिखा जाता है, कितने प्रैक्टिकल लिखे जाते हैं, कितने नंबर का एक केमिस्ट्री का फाइल माने का वाइबा कितने नंबर का होता है, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो 30 नंबर का वाइबा होता है, आपको पता है। जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है, प्रयोगात्मक परीक्षा का, तो उसमें आपका फाइल कंपलसरी होता है। फाइल बहुत जरूरी होता है, फाइल पर भी नंबर मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो सेशन में यही चीजें बताई जाएगी, आपको फाइल कैसे लिखना है, क्या क्या फाइल में लिखना है। तो इसका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी करिएगा। साथ ही साथ इसमें कमेंट अवश्य करिएगा कि ये वीडियो कैसा लगेगा आपको। लास्ट में फिर वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में जब अंत तक बने रहेंगे तो आपको पता लगेगा कहाँ से आपको इसकी फाइल मिलेगी, केमिस्ट्री का जो पीडीएफ नोट्स है कहाँ से मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो तीन टाइप का होता है प्रैक्टिकल फाइल इसमें लिखना होता है। एक होता है गुणात्मक विश्लेषण, एक होता है आयतन मिति विश्लेषण, और एक जो होता है उसमें क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना होता है। तो चलिए पहले प्रयोग संख्या 1 चलते हैं, गुणात्मक विश्लेषण में। इसमें होता क्या है, दिए हुए अकार्बनिक मिश्रण में अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की पहचान करना होता है। तो पहले प्रैक्टिकल में आपको यही करना होता है। एक टाइप यह होता है अम्लीय और क्षारीय मूलक, आपको मिश्रण दिया रहेगा, उस मिश्रण में आपको पहचान के बताना है कौन अम्लीय मूलक है कौन क्षारीय मूलक है। आपको प्रयोग करके बताना होगा, इसको लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। प्रेक्षण सारणी में लिखना, देखो अम्लीय मूलक की पहचान करना, इसका स्क्रीन शॉट लीजिएगा। फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। फिर इसमें देखिए क्षारीय मूलक की पहचान करना, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बाकी कैसा लग रहा है वीडियो सेशन, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्त। ये चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर आगे ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर इस प्रकार से पहला प्रैक्टिकल जो होता है समाप्त होता है। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं प्रैक्टिकल 2। प्रैक्टिकल 2 भी यही है, ये भी अभी गुणात्मक विश्लेषण ही चल रहा है, सरल लवण ही चल रहा है। सरल लवण और गुणात्मक विश्लेषण में यही लिखना है आपको, अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान करना है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रेक्षण सारणी है, अम्लीय मूलक की पहचान करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर आप क्षारीय मूलक की पहचान करना, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी वीडियो सेशन कैसा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, आप इस चैनल से जुड़ करके अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप परिणाम दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में अम्लीय मूलक क्या है, क्षारीय मूलक क्या है, परिणाम में वही लिखना है जो आप प्रैक्टिकल करके प्राप्त करते हो। ठीक है, चलिए ये रहा दूसरा प्रैक्टिकल हो गया। आप चलते हैं तीसरा प्रयोगात्मक। अभी तो गुणात्मक विश्लेषण ही चल रहा है, इसमें भी अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान करने आपको। तो कौन सा अम्लीय मूलक है, कौन कितने, माने इसमें जो मिश्रण दिया जाएगा उसमें ही पहचान करके बताना होगा कि अम्लीय मूलक क्या निकला, क्षारीय मूलक क्या निकला। फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर यहाँ भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बाकी पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, हमारे आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए, साथ ही साथ उसकी जो भी वीडियो अपलोड होगा उसको भी बताया जाएगा, साथ ही साथ अच्छी से अच्छी तैयारी कराई जाएगी। तो हर चीज आपको मिलेगा इससे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है आद्य का स्टडी पॉइंट। आपका अपना, आपका प्यारा, आपका भरोसेमंद चैनल आद्य का स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए क्षारीय मूलक की पहचान करना। अब यहाँ पर चलते हैं, फिर क्षारीय मूलक स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग या तो लिखते जाइएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से लिखिएगा। अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हम आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। तो ये रहा प्रयोग संख्या 4। इसमें भी अभी तक आप क्या देख रहे हो, अभी तक गुणात्मक विश्लेषण, आयतन मिति, सॉरी, इसके बाद आयतन मिति विश्लेषण बताया जाएगा। तो इसमें भी अकार्बनिक मिश्रण में अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की पहचान करना है। प्रेक्षण सारणी अम्लीय मूलक के लिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग दोस्त।
हाँ, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। फिर धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले करके फाइल अभी बना लेना है, क्योंकि बाद में आप केवल पेपर की तैयारी करिएगा, जिससे आपका टाइम बच जाए। चलिए आगे चलिए। क्षारीय मूलक की पहचान करना, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद आपको फिजिक्स का भी और बायोलॉजी का भी आपको केमिस्ट्री फाइल नोट्स, जो पीडीएफ नोट्स है, इसको प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक आप इसको लिखिए। चलते हैं, आगे चलते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इस प्रकार से 4 प्रयोगात्मक संख्या समाप्त हो गया, जो कि था किस पर आधारित? गुणात्मक विश्लेषण, या इसी को सरल लवण भी कहते हैं। इस पर आधारित 4 प्रयोगात्मक हमने कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा टाइप जो आता है, इसका नाम है आयतन मिति विश्लेषण। ठीक है, एक प्रयोग संख्या 5 यहां से स्टार्ट करते हैं। इसमें उद्देश्य है, आप उद्देश्य देख सकते हो, आक्जेलिक अम्ल का लगभग N/10 सांद्रता का 250 ml मानक विलयन बनाकर इस विलयन की सहायता से दिए हुए अज्ञात सांद्रता के पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की सांद्रता हमको ग्राम पर लीटर में ज्ञात करना है। आवश्यक सामग्री देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिख लीजिएगा नोट्स। फिर सिद्धांत है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अंतिम बिंदु पदार्थ की आवश्यक मात्रा, इसको भी लिखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्त, और अच्छे से एक बेहतर से बेहतर फाइल बनाइएगा, जिससे आपको केमिस्ट्री फाइल में 30 नंबर पूरे मिले जाएं। और वाइबा के टाइम आपको बताया जाएगा क्या क्या आपको वाइबा में पूछा जा सकता है। पहले आप एक केमिस्ट्री फाइल कंप्लीट करिए, फिर फिजिक्स फाइल कंप्लीट करिए, फिर बायोलॉजी फाइल कंप्लीट करिए, फिर आपको जो वाइबा क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी बताया जाएगा। चलिए आगे चलते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं। बाकी पीडीएफ नोट्स चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारे आप व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम आपको लास्ट वीडियो सेशन में, वीडियो के लास्ट में जरूर बताएंगे। व्हाट्सएप नंबर और पीडीएफ जहां से मिलेगा वहां बताएंगे आपको। गणना ए है, अब इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इस प्रकार से ए पांचवा प्रयोग संख्या समाप्त होता हुआ। छठा प्रयोग भी आयतन मिति विश्लेषण पर है। देखिए यहाँ पर अब की फेरस अमोनियम सल्फेट का N/30 नॉर्मलता का मानक विलयन बना करके, अब यहाँ पर करना क्या है, K-4 विलयन की नॉर्मलता, सांद्रता, ठीक है, साथ ही साथ मोलरता भी ज्ञात करना होता है। इसको हम देखेंगे। यहाँ पर आवश्यक सामग्री, सूचक हुआ, प्रेक्षण हुआ, तौलने के लिए प्रेक्षण हुआ। तो यहाँ पर इसका फार्मूला है W बराबर वेट जो बराबर N नॉर्मलता है, E तुल्यांकी भार है, V क्या है, आयतन है, यहाँ पर कैपिटल V आयतन है, और बटे 1000 है। इस फार्मूला से आप इसका भार निकाल सकते हो, सल्फेट की फेरस अमोनियम सल्फेट की मात्रा निकाल सकते हो। तो यहाँ पर दिया गया है, इससे आप सॉल्व करके जो फेरस अमोनियम सल्फेट का जो भार आया 3.266 ग्राम आया। फिर वॉच ग्लास का भार, फिर उसके बाद फेरस अमोनियम सल्फेट मिलाकर इसका भार कितना हुआ, परिमाणक विलयन है तो फेरस अमोनियम सल्फेट का तौला हुआ भार। फिर साथ ही साथ इसका प्रेक्षण सारणी, आप इसको स्क्रीनशॉट देते जाइए। फिर गणना है, फिर इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नॉर्मलता, सांद्रता, परिणाम में क्या क्या आया, देखो क्या क्या आया, सांद्रता, मोलरता कितना आया, फिर नॉर्मलता, ये सब चीजें परिणाम। अब क्या क्या सावधानी बरतना है, याद रखना सावधानी क्या बरतना है, ब्यूरेट, पिपेट और बोतलों में भरने से पूर्व विलयन को अच्छी तरह हिलाना चाहिए। ब्यूरेट स्टैंड में सीधी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना होगा। फिर इस प्रकार से गुणात्मक विश्लेषण और आयतन मिति विश्लेषण दोनों समाप्त होता हुआ। अब चलते हैं क्रियात्मक समूह की परीक्षण करना, ये तीसरा टाइप का है प्रयोग संख्या। तो अब इसमें हम प्रयोग संख्या 7, चलिए देखते हैं प्रयोग संख्या 7 क्या है। दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना। अब क्रियात्मक समूह की पहचान करने से पहले सबसे पहले इसका प्रारंभिक परीक्षण देखना होगा कि इसकी अवस्था क्या है, रंग क्या है, गंध क्या है, विलेयता क्या है। उसको पहचानने के बाद तब हम क्रियात्मक समूह का परीक्षण करते हैं। अब परीक्षण करने के बाद हमको पता लगता है, निष्कर्ष निकलता है जो पहला प्रैक्टिकल है इसमें, कि क्रियात्मक समूह वाला जो पहला प्रैक्टिकल लिख रहे हैं, मतलब अर्थात इसका 7वां प्रैक्टिकल, तो इसमें है OS समूह अर्थात एल्कोहलिक समूह है। ठीक है, फिर इसका भी प्रयोग करते हैं। फिर लास्ट में परिणाम लिख देते हैं। जो क्रियात्मक समूह वाला परीक्षण दिया गया है, इसमें पहला वाला जो है एल्कोहलिक समूह है। फिर प्रयोग संख्या 8 पर चलते हैं।
इसमें दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना, इसमें भी वही है। तो फिर हमने यही बताया कि पहले हम इसका प्रारंभिक परीक्षण चेक करेंगे, क्या क्या है, अवस्था कैसी है, रंग कैसा है, गंध कैसा है, विलेयता कैसा है। फिर इसके बाद क्रियात्मक समूह परीक्षण करेंगे। इसमें एल्डिहाइड है क्रियात्मक समूह, फिर इसके बाद इसका परिणाम लिख देंगे। इस प्रकार से 8 प्रैक्टिकल खत्म होता हुआ अब 9 प्रैक्टिकल चलते हैं। 9वें प्रैक्टिकल फिर वही क्रियात्मक समूह की परीक्षण करना है, क्रियात्मक समूह की पहचान करना है। इसमें देखते हैं, इसमें भी पहले प्रारंभिक परीक्षण करेंगे, अवस्था क्या है, रंग क्या है, गंध क्या है और विलेयता क्या है। तो इस हिसाब से इसका भी परीक्षण करते हैं, जिसमें COOS समूह निष्कर्ष निकलता है, COOS समूह उपस्थित है। फिर इसका परिणाम लिखते हैं, फिर चलते हैं लास्ट प्रैक्टिकल। तो 10 प्रैक्टिकल पर्याप्त है दोस्त। अगर आप 10 प्रैक्टिकल लिख देते हैं तो आपको अच्छा से अच्छा मार्क मिल जाएगा और आपका इम्प्रेस भी बन जाएगा एग्जामिनर के सामने। बेहतर से बेहतर नोट्स है तो इसको जरूर लिखिएगा, प्रैक्टिकल फाइल आराम से बना लीजिएगा इसको। फिर यहाँ पर भौतिक अवस्था, रंग है, गंध है, विलेयता है, साथ ही साथ क्रियात्मक समूह की परीक्षण करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्त। फिर यहाँ पर आता है परिणाम आता है। तो इस प्रकार से ये वीडियो सेशन कैसा लगा, तो अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा दोस्त। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी इसी पर होता रहेगा। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिकल फाइल के साथ, साथ ही साथ बेहतर एक और बेहतर वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्त।